Good morning, students. Myself Raman Kumar, working as assistant professor in electrical department in Modern Group of College, Pandori Pak. So today we will discuss about the electric circuit analysis subject. आज हम इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हम आज डिस्कस करेंगे, उसमें क्या होता है और उसको कैसे सर्किट को हम सॉल्व आउट करेंगे। हमारे टॉपिक का जो नाम है वो उसमें क्या हम आज स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक नेटवर्क थ्योरी क्या होती है, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, टाइप्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट। इसके रिगार्डिंग में आज हम डीपली स्टडी करेंगे। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी क्या होता है? नेटवर्क थ्योरी इज़ द स्टडी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक network. In this theory, we discuss the basic terminology of electric circuits and the types of the network element. नेटवर्क थ्योरी में क्या होता है, हम स्टडी करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है और जो इलेक्ट्रिक नेटवर्क है उसको हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं। इन दिस और इसमें हम पढ़ेंगे इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, इसमें कौन से यूज़ हम करते हैं। इन द बेसिक टर्मिनोलॉजी में क्या क्या आता है आपका, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होगा, करंट, वोल्टेज एंड देन पावर। फर्स्ट वी विल स्टडी द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेन ए क्लोज्ड पाथ फॉर प्रोवाइडिंग ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए वोल्टेज सोर्स और द करंट सोर्स। द एलिमेंट प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट will be in the series connection, parallel connection or in any combination of series and parallel connection. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है आपका, इसमें क्लोज्ड पाथ प्रोवाइड होता है और उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्लो करते हैं यूजिंग ए आइदर, उसमें कौन सा सोर्स ले सकते हैं, आइदर वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है और करंट सोर्स भी हो सकता है। इन द इलेक्ट्रिक सर्किट द क्लोज्ड पाथ विल बी द मस्ट रिक्वायरमेंट फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट, ताकि सो दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल पास थ्रू द होल सर्किट। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो आइदर हम सीरीज़ में भी लगा सकते हैं, पैरेलल में भी लगा सकते हैं और दोनों के कम्बिनेशन में भी इसके हम जो एलिमेंट्स हैं उसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक नेटवर्क। An electric network need not contain a closed path for providing a flow of electron from a voltage source or the current source. Hence we जो हमारा इलेक्ट्रिक नेटवर्क होता है इसमें ज़रूरी नहीं है कि क्लोज्ड पाथ मस्ट रिक्वायरमेंट इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट। अगर उसमें क्लोज्ड पाथ नहीं हो तो भी हमारा उसमें करंट जो होता है वो फ्लो कर सकता है। This is the basic difference between the electric circuit and the electric network. In the electric circuit, the closed path will be the must priority, and if there is no closed path, in the electric network, the flow of electron will also take place. इससे हमें क्या पता लगता है कि जो जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं वो इलेक्ट्रिक नेटवर्क एज बिहेव कर सकते हैं, बट द रिवर्स कन्वर्जेशन इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक नेटवर्क होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वो बेसिकली क्या होता है, हमारा करंट। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आती है, करंट। द करंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल आई से और स्मॉल आई से भी। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज़ नथिंग बट द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बेसिकली करंट की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर अपॉन टाइम। इसको मैथमेटिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, और इसमें जो कैपिटल क्यू है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज, और इसके चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम्स, और टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम, और इसके यूनिट क्या होते हैं हमारे पास, सेकेंड। और जो हम करंट मेज़र करते हैं वो हम करंट के यूनिट होते हैं एम्पियर। एज एन एनालॉजी, इलेक्ट्रिक करंट कैन बी थॉट ऑफ एज द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप। करंट को हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, एक पाइप के थ्रू जैसे वाटर फ्लो करता है ऐसे ही सर्किट में
करंट फ्लो करता है। सो करंट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ द एम्पियर। सो इसके यूनिट क्या होते हैं हमारे पास, एम्पियर। इन जनरल इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल। हमारे पास सर्किट में दो तरह के करंट फ्लो करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है और एक होता है कन्वेंशनल करंट। जो इलेक्ट्रॉन करंट होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाता है, और जो कन्वेंशनल करंट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वोल्टेज। वोल्टेज क्या होती है? वोल्टेज इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट कॉजेज द चार्ज टू फ्लो। सो वोल्ट क्या होती है? एक फोर्स होती है जो कि करती है चार्ज को फ्लो करने में हेल्प करता है। सो मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज द V इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। उसमें डब्ल्यू क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, और एनर्जी किस में मेज़र करते हैं हम? जूल में। और क्यू क्या होता है? चार्ज। चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम। सो बेसिकली द वोल्टेज इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दैट causes the charge or electron to flow in the circuit. As an analogy, voltage can be thought as the pressure of the water that causes the water to flow through the pipe. It is measured in the terms of the volt. So voltage के यूनिट क्या होते हैं हम? वोल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पावर। द पावर इज नथिंग बट द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो पावर क्या होती है? हमारे पास एक टाइम में कितनी हमारे पास एनर्जी उसमें फ़्लो करती है, उस चीज़ को कहते हैं हम पावर। सो मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। सो डब्ल्यू क्या होता है? वेयर एज डब्ल्यू इज़ द इलेक्ट्रिक एनर्जी, और एनर्जी को हम मेजरमेंट करते हैं हम यूज इन द टर्म्स ऑफ द जूल। सो वेयर एज टी इज़ द टाइम, एंड इसके यूनिट क्या होते हैं हमारे पास? सेकेंड। So basically the power is the rate of flow of electric energy in a given time. एक टाइम इंटरवल में कितनी एनर्जी फ्लो करती है उसको हम कहते हैं पावर। सो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, वेयर डब्ल्यू इज़ द एनर्जी, उसके यूनिट होते हैं हमारे पास जूल, और टी क्या होता है हमारे पास? टाइम। इसके यूनिट क्या होते हैं हमारे? सेकेंड। सो जो हमारी अब पावर क्वेश्चन है उसको हम रीराइट कर भी लिख सकते हैं। वी कैन रीराइट द अबव क्वेश्चन इज इक्वल टू, उसमें क्या किया हमने? टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया, नीचे भी डिवाइड किया है चार्ज के साथ डी क्यू, ऊपर भी डी क्यू के साथ। सो पी इज इक्वल टू वी आई। सो फ्रॉम दिस वी कैन डिफाइन एज पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज एंड द करंट इन द सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना करंट और कितनी वोल्टेज आ रही है, उन दोनों के प्रोडक्ट को क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम? पावर से। सो पावर को हम मेज़र कैसे करते हैं? इसके यूनिट होते हैं हमारे पास वाट, और वाट मीटर से हम पावर को मेज़र कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक टर्म्स इन द इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस, जिसमें हमने आज पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है, उसमें कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, जैसे करंट होता है, वोल्टेज होती है और पावर होती है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं वो भी हमने आज इसमें स्टडी किया है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी फर्दर इसके टाइप्स क्या होते हैं एलिमेंट्स के, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।